जय हिंद। चलिए आज क्लास 10th का एक फिजिक्स का एक टॉपिक है। इस टॉपिक को एग्ज़ाम में जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है 10वां का, उसमें 2 नंबर का पूछने की संभावना बनी रहती है और इससे पिछले भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए हम सोचे आपके लिए यह टॉपिक लाते हैं। देखिए टॉपिक क्या कहता है, बहुत VVI प्रश्न फिजिक्स का है, पहला चैप्टर का। कहता है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी गोलीय कोई दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के फोकस जो दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके बीच क्या संबंध होता है। आपको कहीं कहीं प्रश्न ऐसे भी रहता है कि सिद्ध करे कि F बराबर R/2, और चाहे कभी प्रश्न ऐसे रहेगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। कभी प्रश्न ऐसा भी रहेगा और कभी कहेगा सिद्ध करे F बराबर R/2 सिद्ध करने। तो आइए इस प्रश्न को इस टॉपिक को हम बात करते हैं। देखिएगा इस टॉपिक में सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया, एक अवतल दर्पण का फिगर बनाया जिसका बाहर का भाग क्या हुआ है, पेंट किया हुआ भाग है अवतल दर्पण का, सही है। इससे एक बीच से एक जो मुख्य अक्ष होता है, एक लाइन रेखा गुजारे जिसका नाम हमने PC धर दिए। इससे एक किरण AB है जो दर्पण से टकराकर कहाँ से लौटते हैं। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जो गुजरती है प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो फोकस से चली जाती है। और यहाँ से देखिएगा एक चीज़ और ध्यान देना कि जो वक्रता केंद्र होता है वहाँ से अगर हम दर्पण पर लंब डालते हैं ना तो वह जाता उसी रास्ता में और चल आता भी उसी रास्ता में। ये बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि वक्रता केंद्र से अगर कोई रेखा हम डालते हैं तो उसी दिशा में रास्ता पर चल आता है, लंबवत पड़ती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वक्रता केंद्र से डाला गया लंब दर्पण पर किधर मुड़ती है, क्या होती है, तो उसी पथ पर वापस चली आती है। ठीक है, तो उसी पथ चलाया तो यहाँ पर जाने वाली अभिलंब जो बनता है तो एक कोण होता है आपतन कोण जिसे I बोलते हैं, और यहाँ पर गया इसे हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन कोण R बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखे। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण का नाम दे दिए MN, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या हो गया, P हो गया। ध्रुव का मतलब जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरती है, प्रधान अक्ष गुजरती है, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव कहते हैं। और PC मुख्य अक्ष है, PC जो है क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है। आपतित किरण AB एक आपतित किरण है जो PC के समांतर है, PC के समांतर है। F से क्या होती है, प्रवर्तित होकर गुजर जाती है। आपको पता होगा प्रवर्तन का, आपको नियम है पता होगा कि प्रवर्तन का जो नियम होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, अर्थात I बराबर R होता है। तो हम जो ये तो लिखने वाला काम था हमने लिख दिया, समझने वाला काम देखिएगा। प्रवर्तन के नियम से जो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है तो ABC ये जो कोण होगा वो दूसरा कौन है CBF ये कोण, ये दोनों आपस में क्या, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर I बराबर R। ये किस नियम से, प्रवर्तन के नियम से। तथा जब प्रवर्तन के नियम से एक चीज़ हुआ, अब देखो जब ये रेखा प्रधान अक्ष के समांतर है तो एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कोण बना है, ABC जो कोण है वो कौन होता है, BCF ये कोण है, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर I बराबर I दे दिए। उसके बाद देखिएगा तो E बराबर है तो E कोण इसके बराबर, E इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हमने लिखे। फिर से यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। परावर्तन के नियम से A कोण बराबर है, एकांतर के नियम से A बराबर हो जाएगा। जब A बराबर होगा, A इसका बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हमने लिख दिए।
जब लिखे तो हम देखिएगा यह त्रिभुज चलिएगा, यह जो त्रिभुज है सी है, बी है और एफ है, यह त्रिभुज बना है, लिखेंगे बी सी एफ, बी सी एफ, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। बी सी बी एफ जो है, क्योंकि जब कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? बराबर होता है। तो देखो बी एफ ई भुजा, सी एफ ई भुजा बराबर है, क्योंकि ई कोण इसके सामने, ई कोण इसके सामने, सामने का कोण बराबर तो भुजा भी आपस में क्या हो जाता है? वहाँ लिखा हुआ बराबर है। उसके बाद इस त्रिभुज से हमने चल रहे थे, ये भुजा बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यदि बी बिंदु पी के निकट हो जाए, काफ़ी निकट हो, मतलब ए जो बिंदु है इस बिंदु के निकट होगा, तो जितना दूरी ई होगा उतनी दूरी तो ई होगा। दोनों अगर ई इतना चलावे घस सके तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। हमने वही लिखे, बी एफ बराबर क्या लिखे? पी एफ। ठीक है, लिख चुके। अब चलते बउआ हमको, अब लिखेंगे सी पी। सी पी जो है, सी पी किसके बराबर होगा? तो सी एफ अब पी एफ के बराबर। सी पी जो होगा यहाँ से यहाँ तक, वो सी एफ और पी एफ के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सी पी को सी पी रहने दिए, सी एफ को जो है, सी एफ को देखिए, सी एफ बराबर बी एफ है, तो सी एफ के जगह हम क्या लिख दिए? बी एफ। अब पी एफ रेल दिए, फिर बी एफ को हटा के पी एफ लिख दिए, और इधर भी क्या है? पी एफ है, तो पी एफ जुट के कै गो पी एफ? 2 पी एफ हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर इतना हो गया। सी पी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसीलिए हमने सी पी को लेके चले, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब 2, अब पी एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? पी एफ मतलब फोकस दूरी बोलते हैं, एफ बोलते हैं, इसीलिए हम सी एफ को हटा के पी एफ लिखे। तब पी एफ को फोकस दूरी हो गया, इसको गुणांक था भागाम कर दिए, भागाम आ गया तो आपको सिद्ध हो गया एफ बराबर r/2। आपको एक बार 2 बार देकर बना कर देखिएगा, आपको 2 से 3 बार जब खुद से बनाइएगा तो कन्फर्म है, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बात समझना होगा, कुछ ऐसा कंडीशन है उसको आपको मान के लेकर चलना होगा। जैसे प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, तो ये सब बात होता है। समबाहु त्रिभुज तो भुजा बराबर होते हैं, जब कोण बराबर हो तो भुजा बराबर है। ये सब नियम को थोड़ा मान के चलिएगा।